अब देखो, जैसे हम लोग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, सेम वैसे ही हम लोग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेम वही होता है, बस यहाँ पर जो हमने √2 पाई ये सब लिखने के बाद यहाँ पर साइन लिखा था उसकी जगह कॉस आता है। ओके, तो हम इसको यूज करके ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फोरियर, देखो, फोरियर और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म विल बी √2 पाई, √2/पाई, √2/पाई, और यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर अपना ए माइनस ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस ए एक्स। अब दो अप्रोच है, यहाँ पर एक्स की के की टर्म चाहिए तो यहाँ पर एक्स एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एक्स। ओके, अब यहाँ पर दो अप्रोच है, या तो इसको आई लिट करके करो तो ये एलिमिनेट नहीं होगा, वापस रिपीट होगा। एक बार आएगा साइन, इंटीग्रेट जब करोगे तो साइन आएगा, दूसरी बार कॉस वापस आ जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग वही करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कि आई को इधर भेज देंगे, उस वाले आई को जो इधर आएगा, और यहाँ से आई पहले से था तो यहाँ पर आई की कुछ टर्म बनेगी, उसको डिवाइड में भेजेंगे तो आई की वैल्यू निकल जाएगी। एक तो ये अप्रोच है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छी है वैसे तो। पर एक अप्रोच ये भी है कि हम लोग यहाँ पर कॉस के एक्स को कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया e माइनस ए एक्स स्क्वायर, और कॉस के एक्स को कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं e की पावर आयोटा के एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट कर रही हूँ, वो अभी √2/पाई का छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स है, तो ये एडिशन हो जाएगा, पावर्स का एडिशन, और सेम यहाँ पर e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा के एक्स, फिर से पावर का एडिशन। ओके, अब यहाँ पर ऑफ कोर्स 0 से इनफाइनाइट रेंज है, तो मेरे को क्या करना है? यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, जिससे वो 0 बन जाए, राइट? तो 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो गया e की पावर माइनस, अंदर क्या बचा? ए एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स। अब एक चीज देखो, यहाँ पर अगर मैं x कॉमन लेती हूँ तो क्या होगा कि अगर मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पर एक बनेगा x ए एक्स माइनस आयोटा के बच जाएगा, जो कि गलत होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में x मिल रहा होगा, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम लिमिट्स को 0 रखेंगे ना तो वो तो इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? यहाँ पर इसे सिर्फ और सिर्फ x की टर्म बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एक स्क्वायर बनाएंगे, मतलब ये अभी क्या है? ए एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स, हम इसे ट्राई करेंगे कि ये स्क्वायर बन जाए, पावर बन जाए। ओके, तो उससे क्या होगा कि ये सॉल्व, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट्स से ये x प्लस समथिंग का स्क्वायर बन गया, उसे हमने ऐसे लिख दिया। ओके, तो अब x की पावर डायरेक्ट 0 हो जाएगी। ओके, तो इसे करते हैं एक बार। देखो, मैंने अब इसे सॉल्व तो नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसे किया था एक बार तो ये मेरे से गलत हो गया था, तो वो टाइम ज्यादा लग रहा था उसमें, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। देखो, हमें जो पावर आई है, पावर में से हमें क्या करना है? उसका स्क्वायर बना लेना है। ओके, स्क्वायर क्यों बना लेना है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? उसमें से कॉमन चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए कि एक्स का कोई फंक्शन हो और वो इनफाइनाइट रीच कर रहा हो। ठीक है, इनफाइनाइट रीच करेगा तभी वो हमें 0 देगा, इसी वजह से हम उसे स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि अभी क्या है? वो भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में से मैं इसमें से अगर एक्स कॉमन लूंगी तो ये फिर भी एक क्वाड्रेटिक बच जाएगी, तो वो इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कुछ हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसा नहीं करके इसे हम स्क्वायर बना देंगे। स्क्वायर भी बनाना तो बहुत आसान है, कि लाइक माइनस माइनस से कॉमन लिया तो ये क्या हुआ? या और यहाँ पर ऐसा कुछ प्लस माइनस करो कि ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन ए, इसमें कुछ ऐसा प्लस माइनस करो। प्लस माइनस क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर कर सकते हैं कि आयोटा के, देखो यहाँ पर क्या, अगर ये ए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए माइनस, एक्चुअली यहाँ पर माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये है अगर ए, तो ये कौन सी टर्म होगी? ये होगी 2ab वाली टर्म। ठीक है, अगर ये 2ab वाली टर्म है तो यहाँ पर 2 इंटू ए क्या है? एक्स, इंटू बचा कुचा जो भी है वो बी है अपना, तो 2 और एक्स, 2 तो देखो है नहीं इसमें, तो 2 नहीं है इसका, तो हमारा जो बी है उसमें 2 आ रहा होगा, तभी यहाँ पर कैंसिल हुआ होगा। ठीक है, और बच के आ गया आयोटा के अपॉन ए, तो ये हो गया आयोटा के अपॉन ए। तो ये जो आयोटा के अपॉन 2a है, इसी को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, मतलब इसके स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पर बी है तो प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, तो इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? के स्क्वायर माइनस 4a, और के स्क्वायर प्लस 4a क्या होगा? तो यहाँ पर स्क्वायर बन गया। ठीक है, मतलब ये हो गया इसका होल स्क्वायर, ये इस चीज का होल स्क्वायर। ओके, इस चीज का जब होल स्क्वायर हो गया है तो अब ये देखो, ये e की पावर में है ना? e की पावर में होगा ये पूरा टर्म,
ये x माइनस आयोटा दिस एंड माइनस e की पावर k स्क्वायर। अब ये e की पावर में माइनस में है, तो माइनस में है मीन्स हम इसे अलग से भी लिख सकते हैं इनटू करके, राइट। पावर ऐड हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा बीच में और यहाँ पर होगा माइनस के स्क्वायर अपॉन 4 है और यहाँ पर ये पूरी टर्म स्क्वायर का, ठीक है। ये चली जाएगी जीरो, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ओके। तो लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा, लास्ट में जो वैल्यू आएगी, लास्ट में क्या बचेगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, हाँ, इसके लास्ट में ये बचेगा। तो मतलब मैं बस ये बता देती हूँ कि फॉर्मूला सेम है, और अगर ये वाला टिपिकल लग रहा हो तो वो वाला लेट कर लो कि आई इक्वल टू करके फिर सॉल्व करो, दूसरे सेकंड बार में कॉस की वाली टर्म वापस आ जाएगी, उसे फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले जाके। वैसे वो वाला ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म बनी है ना, इसमें थोड़ा सा ये गॉसियन इंटीग्रल, ये जो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो होता है ऐसा। तो इन्होंने बस ये कहा है कि जो ई की पावर में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, इसको मैं, इस पूरे ग्राफ को अगर मैं इधर मूव करूं या इधर मूव करूं, इंटीग्रेशन क्या होता है, कर्व अंडर एरिया, राइट। तो वो मतलब एरिया अंडर द कर्व, तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसे इधर मूव करूं या इधर मूव करूं, एरिया अंडर कर्व सेम ही रहेगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म को इजी करके लिख दिया है, ठीक है। तो आई गेस वो वाला अप्रोच ज्यादा सही रहेगा कि यहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन और है, इसमें क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का, और ये मतलब प्रूव करना है कि 1 अपॉन अंडर रूट के आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया था, बट मैं यहाँ से इसकी इसमें से दिखा दे रही हूँ क्योंकि फिर जल्दी हो जाएगा, ओके। एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि कैसे करना है। तो देखो, नॉर्मल पहले तो फॉर्मूला रखा, ठीक है, कॉस के एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख दी, वो तो सिंपल है। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, कॉस के एक्स को क्या लेट किया है, दस ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स का रियल पार्ट है ना, क्योंकि ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स क्या होता है, कॉस के एक्स माइनस आयोटा साइन के एक्स। तो इसका जो रियल पार्ट होगा ये रहा, ठीक है। तो ये रहा रियल पार्ट इसका। अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, अब इस चीज को देखो, सिंपल इस इंटीग्रेशन को देखो, जो बीच में स्टेप नहीं है मैं बता देती हूँ क्या है वो है कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है, ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स है ना, यही है। तो इससे अगर मैं लिखूं 1 अपॉन एक्स को, अगर मैं लिखूं एक्स की पावर माइनस हाफ या फिर हाफ माइनस वन ऐसे, और यहाँ पर मैं लिखूं ई की पावर माइनस आयोटा के को मैं ले लूं एक्स, तो माइनस एस एक्स। तो ये गामा वाला फंक्शन नहीं लग रहा कि गामा फंक्शन क्या होता था, वो होता था कि एक्स की पावर में, यहाँ पर एक्स की पावर में अल्फा माइनस वन और यहाँ पर माइनस एक्स, ओके, और डी एक्स। और यहाँ पर रेंज क्या होगी, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट है ना, हाँ, जीरो से इनफाइनाइट होगी। तो तब क्या होगा, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा अल्फा, ठीक है, जो भी यहाँ पर अल्फा रहा होगा। बट यहाँ पर सिंस यहाँ पर एक एस भी है माइनस एस एक्स, तो इसके अपॉन में एस की पावर म्यू, मतलब म्यू मीन्स यहाँ पर जो भी अल्फा है वो भी होगा, ठीक है। इसीलिए इसकी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, गामा हाफ, क्योंकि यहाँ पर हाफ है, गामा हाफ अपॉन में एस, एस मीन्स हमारा जो आयोटा के है वो, उसकी पावर हाफ, ओके। तो इन्होंने क्या किया कि जब हाफ, गामा हाफ कितना होता है, अंडर रूट पाई बाय टू, ये तो एज इट इज। और यहाँ पर अपना आयोटा के का भी हाफ हुआ है, दैट मीन्स आयोटा के का हाफ मीन्स के का अंडर रूट तो चलता है, बट आयोटा का अंडर रूट ये थोड़ा वियर्ड है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया अंडर रूट, और ये हो गया, इस वाले के का अंडर रूट समझ में आता है, बट ये जो आयोटा है ना, आयोटा का हाफ, इसको हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। पोलर फॉर्म में चेंज करने से देखो, मैं इसे अलग से बता देती हूँ, आयोटा के पावर 1/2, दैट मीन्स ई की पावर पाई बाय टू है ना, क्योंकि आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आयोटा कहाँ होता है, इधर, आयोटा इस साइड लाई करता है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा को ई की पावर पाई बाय टू। तो ये क्या हो गया, ई की पावर पाई बाय टू और फिर उसका भी 1/2 रखा है, यानी पाई बाय फोर, ठीक है। और ई की पावर पाई बाय फोर को, और यहाँ पर आयोटा तो होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि आयोटा ऐसे, ठीक है। और ई की पावर आयोटा पाई बाय फोर कितना होगा, कॉस पाई बाय फोर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वैसा वाला टर्म ले रहे थे ना, रियल वाला। तो कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू यहाँ पर जब हम रखेंगे, तो जब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने यही कर रखा है डायरेक्ट, हाँ, कॉस पाई बाय फोर ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट की बात हो रही थी, तो कॉस पाई बाय फोर। और अंडर रूट, ये मैंने बताया, अंडर रूट पाई कहाँ से आया,
ये आया क्योंकि गामा हाफ हो गया, ठीक है। तो बस रीअरेंज ऐसे करना है कि हमें जो देखा देखा सा कुछ फॉर्मूला बन जाए और फिर हमारी वैल्यू ये आ गई 1/√k। तो ये हो गया कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक बार मैं डिराक डेल्टा के भी क्वेश्चंस देखना चाह रही थी कि देखो डिराक डेल्टा की जो फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म एक तो याद कर लो कि कैसे होती है। अगर यहाँ पर डेल है और एक्स माइनस ए मतलब ये कहीं पे सेंटर्ड हो रखा है ए पे, और उसकी मल्टीप्लिकेशन में है एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू इसका और रेंज क्या है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी एफ की पावर एफ इंटू ए। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस देखो कैसे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन मुझे दिखे थे इसलिए मैंने काम करते हैं। जैसे ये रहा, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। डिराक डेल्टा फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये एक बार करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये रहा, ये तो जो जनरल फॉर्म अभी मैंने दिखाई वो है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं वो नहीं पता है, 1/√2 पाई। यहाँ पर जो अपना फंक्शन है एफ एक्स का वो रखते हैं, जो कि हमारा इस केस में डिराक डेल्टा फंक्शन है। यहाँ पर ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स, ओके। अब यहाँ पर ये क्या बन गई, ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म। यहाँ पर हमें डेल एक्स दे रखा था, डेल एक्स मीन्स x-0, मैंने खुद से करके लिखा जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पर ए है कितना। तो हमारा ए कितना है, 10 0। तो इसकी अब देखो ये क्या है, इतना इतना देखो तो ये क्या है, सेम इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है डेल एक्स, और एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है e⁻ माइनस आयोटा के एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ ए की वैल्यू क्या है 0 और एफ क्या है 10। तो इसमें सिंपल इसका जो आंसर होगा वो होगा e⁻ माइनस आयोटा के और 0। और e की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये बहुत ही ईजी था, ओके। ऐसा ही एक और है डिराक डेल्टा का, वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, नहीं ये अलग है, ठीक है। एक और अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं डिराक डेल्टा की। एक तो ये हो गई, अब दूसरा है ये शिफ्टिंग, ये वाली देखो स्केलिंग रूल। यहाँ पर क्या है कि अगर ये जो डिराक डेल्टा के अंदर अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो वो कैसे ओपन होता है, वो होता है ऐसे कि डेल एक्स माइनस एक्स, जैसे हम सेंट्रल शिफ्टिंग वाला करते हैं वैसे फॉर्म में लिखते हैं, और अपॉन में क्या रखते हैं, मॉड ऑफ। मैं करके दिखाती हूँ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने करा हुआ है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है। तो जी एक्स, अब देखो फॉर्म क्या होती है, फॉर्म होती है कि डेल जी एक्स, तो वो क्या होगा डेल एक्स माइनस ये और अपॉन में ये, और ये जो एक्स आई है ना ये होंगे रूट्स। तो पहले मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल जी एक्स के रूट्स चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर के रूट्स क्या होंगे, वो होंगे, इसको लेट इक्वल कर दो 0 के, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर अंडर रूट, वो भी प्लस माइनस में, तो ये क्या होगी प्लस माइनस पाई, ओके। ये हो गए इसके रूट्स। अब ये जनरल फॉर्म क्या होती है, सिग्मा रूट्स कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पर आई इक्वल टू 1 से 2 तक डेल एक्स माइनस फाइव, ठीक है, और अपॉन 2 पाई। 2 पाई क्या है, जी एक्स का, ये जी एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ठीक है। तो ये, और इसमें क्या करना है, हमें जो रूट्स है उनकी वैल्यू, जी एक्स आई है ना, तो जो जी डैश एक्स रखा है इसमें हमें रूट्स की वैल्यू रखनी है। रूट क्या है हमारा, पाई है, तो पाई की वैल्यू रखी, प्लस माइनस पाई की वैल्यू रखी, तो ये प्लस माइनस 2 पाई आ गया। और इसको अब क्या करना है, इसका मॉड, मॉड मीन्स अगर माइनस है तो भी प्लस करके लिख दो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट मतलब प्लस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा मीन्स इन दोनों टर्म्स को, जो यहाँ पर दो रूट्स आई हैं उनको प्लस करके यहाँ पर डेल के फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पर इसे जब मैं लिखूंगी तो डेल डिराक डेल्टा एक्स माइनस, एक फ्रूट क्या था पाई था, एक रूट था माइनस पाई, तो माइनस पाई वाला तो प्लस पाई हो गया, अपॉन में 2 पाई, 2 पाई हमेशा है क्योंकि हमें मॉड चाहिए, और हमारी जो दो वैल्यूज आई थी वो प्लस माइनस पाई था, तो उसका मॉड प्लस माइनस 2 पाई। यहाँ पर जी डैश एक्स में हमने वैल्यू रखी 2x, एक्स की दो वैल्यू थी प्लस माइनस पाई, उसे जब इसमें रखा तो प्लस माइनस 2 पाई, ओके। और फिर बाहर cos x था। अब देखो इसे हम जब अंदर करेंगे, अब एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो x है वो लाई करना चाहिए इस रेंज में जहां पर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, पाई, पाई इसमें लाई करता है चलेगा। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू माइनस पाई, पाई इस माइनस पाई इसकी रेंज में लाई नहीं करता है, तो ये वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे और बचेगा क्या, ये मतलब इसका 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा एक्स माइनस पाई, और यहाँ पर कॉस एक्स। अब ये क्या है, ये है ए और ये है अपना फंक्शन, तो इसमें बस कॉस एक्स में कॉस पाई रखना है, कॉस पाई इज -1, तो वी गॉट दिस, ओके। ये है, तो ये बहुत आसान है, इसीलिए मैंने ये वाला सोचा कि कर देते हैं। सेम यहाँ पर ये है,
इसमें ऑलरेडी इन्होंने जैसे ऊपर तो हमने रूट्स निकाले थे, ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट रूट्स दे रखे हैं, वो है x-2 x-4। तो पहले तो हम लोग जी एक्स देखते हैं, क्योंकि जी एक्स से हमें जी डैश एक्स निकालना होता है। तो जी एक्स क्या है, x² माइनस 6x प्लस 8। ओके, अब इसका जी डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, 2x माइनस 6, ठीक है। अब इसमें जी डैश एक्स में रूट्स रख के, रूट्स क्या है, एक तो 2 है रूट, तो वो रखते हैं 2, 2 जा 4 माइनस 6 माइनस 2, और एक आएगा जी डैश, दूसरी रूट क्या है 4, 4 रख के देखते हैं, तो 4 4 2 जाए 2। ओके, तो अब इसका मॉड रखना है, तो यहाँ पर अगर -2 आ रहा है तो भी यहाँ पर 2 आएगा, देखो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है तो ये तो 2 आई, ठीक है। अब यहाँ पर कहना है दो रूट्स हैं, तो ऑफकोर्स दो समीशंस हैं, एक रूट में ये x-2 और दूसरा रूट है 4, तो x-4 अपॉन में 2, दोनों का जो मॉड है जी डैश एक्स का मॉड। अब यहाँ पर साइन एक्स है, इसको अगर वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पर है एफ एक्स और ये ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर साइन 2 और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर साइन 4 और ये आ गया आंसर, ठीक है। तो डिराक डेल्टा वाला भी कवर हो गया। अब मूव करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में वापस, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये वाले तो हो गए थे, नेक्स्ट देखते हैं। अब साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ट्रांसफॉर्म तो हो गया, अब हम डायरेक्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड है। जैसे ये प्लॉट द फंक्शन एंड फाइंड, नहीं ये वाला मैंने, ये वाला फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, ये वाला मैंने करा हुआ है। ये रहा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स डिफाइन कैसे, पहले ये देखो, एफ एक्स डिफाइन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 0, यहाँ पर मॉड दे रखा था एक्चुअली क्वेश्चन में, यहाँ पर इसको मैं, यहाँ पर क्वेश्चन में मॉड दे रखा है, मॉड एक्स इज लेस देन 1, एंड तो मॉड ओपन कैसे होता है, पहले तो ये देखो, मॉड का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, राइट। मैं ये ऐसे बता दे रही हूँ ना, ट्रिक की याद नहीं करना पड़ेगा कि कैसे ओपन होता है, ये खुद ही हो जाएगा, ठीक है। और मॉड एक्स क्या होता है कि एफ एक्स अगर मॉड है, मॉड एक्स है, तो यहाँ पर अगर मैं एफ के मतलब एक्स की वैल्यू 1 रखूंगी तब भी यहाँ पर 1 आएगा, -1 रखूंगी तब भी यहाँ पर 1 ही आएगा ना, 1, है ना, यही होता है। तो यहाँ पर अगर एक्स की मतलब कुल मिला के अगर एक्स है तो उसकी वैल्यू एक्स होगी, -x है तो भी उसकी वैल्यू एक्स होगी, मतलब यहाँ पर वाई एक्सिस पे भी एक्स। तो लेट से यहाँ पर है 1, क्योंकि हमारा केस में मतलब हमारे केस में यहाँ पर 1 है ना, तो 1, और यहाँ पर है -1, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 आएगी, मतलब ये जो लाइन है ये है 1 की लाइन, y इज इक्वल टू 1 की लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन है y इक्वल टू 1 की लाइन। अगर तो अब एक चीज देखो, ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन से ऊपर कब है, यहाँ पर अगर ये y पे है और यहाँ मतलब यहाँ पर 1 पे है, यहाँ पर -1 पे है, तो ये जो ग्राफ है ये y मतलब 1 से बड़ा कब है, जब ये यहाँ है इस वाली रेंज में, यहाँ फॉल कर रहा है ना, और यहाँ पर भी ये 1 से बड़ा कब है, जब ये यहाँ फॉल कर रहा है। तो ये वाला रीजन कौन सा रीजन है, ये रीजन है जो x से 1 से बड़ा है, ये रीजन है जहाँ पर x 1 से बड़ा है, सारे x 1 से बड़े हैं। और ये रीजन कौन सा है, ये है जहाँ पर x -1 से छोटा है। तो ये अब ये है किसकी कंडीशन, ये है मॉड x जब बड़ा है, तो मॉड x इज ग्रेटर देन 1, खुद देखो ग्राफ में कहाँ बता रहे हैं, एक तो जब ये -1 से छोटा है तो x इज लेस देन -1, और जब एक 1 से बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे ही इसे समझ रखा है, मुझे याद नहीं होता है तो मैं ऐसे ही समझती हूँ। और अब एक चीज देखो, ये छोटा कब है, मतलब मॉड x इज लेस देन 1, ये कब हो रखा है, 1 से छोटा कब है, मतलब अगर ये 1 की लाइन है तो 1 से छोटा ग्राफ नीचे कब आ रहा है, जब ये -1 से 1 के बीच में है, ओके। तो इसकी कंडीशन कैसे होगी, जब ये -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ओके, तो ऐसे ओपन होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर पहले ओपन किया है ये ना, ओके, कि माइनस, अब देखो यहाँ पर -1 से 1 पे तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी जगह ये 0 हो जा रहा है। तो यही चीज समझने के लिए यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ऐसे मॉड मॉड में दे रखा था कि इसे ओपन करके आपको मिलेगा तो इजी, अब ये इजी हो गया है, बट अगर फर्स्ट स्टेप ही ना समझ में तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं ना, इसलिए अब यहाँ पर -1 से 1 में है तो हम लोग सीधे वहीं से स्टार्ट करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का सिंपल फॉर्मूला 1/√2 पाई, ये साइन ट्रांसफॉर्म नहीं है, यहाँ पर 1/√2 पाई होता है, ओके पूरा। और यहाँ पर माइनस के, अगर फोरियर एफ के निकाल रहे हो तो -kx, और अगर एफ एक्स निकाल रहे हो फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म करो तो आई आई के एक्स, ओके, इतना चेंज होता है बस, बाकी सब सेम है।
यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रखो, रेंज है -1 से 1 क्योंकि वहीं पे बाकी जगह 0 है। और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको e की पावर माइनस के एक्स को cos के एक्स माइनस आयोटा साइन के एक्स का रखा है। क्यों, वो मैं बताती हूँ कैसे। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। देखो अब यहाँ पर अब ये ट्रिक सोचने कैसे है वो समझ में आ जाएगी। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसे, 1 माइनस मीन्स वो बस शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा, 1 माइनस है ना, तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसे हुआ होगा और फिर 1 हुआ है उसमें से। एक मिनट, ग्राफ शिफ्ट कैसे होता है, देखो एक्स स्क्वायर का तो ऐसे होता है, पर सिंस यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो ऐसे हुआ होगा, वो ऐसे हुआ होगा। और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 को प्लस कर रहे हैं तो वो इधर मूव होगा, यहाँ यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, या तो यहाँ होगा या तो होगा, कुल मिला के ये ऐसा है। ठीक है, ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है, सिमेट्रिक है मतलब जैसा यहाँ है सेम वैसा यहाँ है, तो इनका जो इंटीग्रेशन होता है ना वो तो हो जाता है ट्वाइस। और ये होता है इवन फंक्शंस की ये दोनों साइड सेम वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर जब ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये तो इवन है। ठीक है, और कॉस ये भी इवन होता है। क्यों, क्योंकि कॉस कैसा होता है, कॉस होता है दिस। ठीक है, तो कॉस भी इवन होता है जैसे यहाँ वैसा सेम यहाँ सिमेट्रिसिटी होती है इसमें। ठीक है, बट जो साइन होता है वो होता है एसिमेट्रिक, वो होता है ऑड फंक्शन, वो होता है कि ऐसा बनता है, राइट। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ होता है, तो ये ऑड होता है। और ऑड इंटू इवन, अगर फंक्शंस की बात कर रहे हो तो ऑड इंटू इवन, ये याद रखना, इवन इंटू इवन इवन होता है, ऑड इंटू ऑड ऑड ही रहता है शायद, और ऑड इंटू इवन हो जाता है ऑड। और ऑड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो खुद देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीग्रेशन पॉजिटिव एरिया, यहाँ पर नेगेटिव एरिया, इंटीग्रेशन मीन्स पूरा एरिया को समेशन, तो ये मतलब विद साइंस, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल होके 0। इसीलिए ये पूरी टर्म हो गई 0, क्योंकि ये ऑड है, साइन के एक्स ऑड है और ये इवन है, ऑड इंटू इवन इज ऑड, तो ये 0 हो गया। बट हाँ ये याद रखना कि यहाँ पर जो रेंज होती है ना ये होती है सिमेट्रिक रेंज होती है, मतलब -1 से 1। ओके, या फिर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -2 से 2 ऐसे। और ये जो हुआ, सिंस ये वाला इवन है, कॉस वाला इवन है, तो इवन की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 से 1 हो जाएगा और आगे आ जाएगा एक 2। ठीक है, तो वहां पर यही हुआ, देखो 0 से 1 और आगे आ गया 2, और फिर इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन तो हम ही कर सकते हैं, ये रहा एलजेब्रा, इसको क्या कर मतलब ये एल्जेब्रिक फॉर्म, ये रहा इंटीग्रेटिव सॉरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, तो यू को लेट कर लिया दिस एंड टीवी, एंड फिर इसको सॉल्व कर लो। ओके, और फिर सॉल्व करके दिस। ठीक है, तो ये आसान है, बस थोड़ा सा ना यही, ये थोड़ा सा ये लोग ऐसे चेंज कर देते, तो वो अप्रोच कैसी होनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो ना तो क्वेश्चन सॉल्वेबल ही रहते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देकर, जैसे कहीं पे या तो इवन बन रहा होगा या फिर कहीं और, तो एक तरह से दिमाग थोड़ा खुला करके करना, कि हो सकता है कि कुछ इजी बन रहा हो, इजी तरीका। ठीक है, ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई सा। देखो, ए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ये दे रखा है एफ के। ठीक है, मतलब इन्होंने बस बोला हुआ है कि एफ के इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, उसको कहते हैं, तो हमें भी पता है। तो शो करना है कि एफ बी एक्स, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अगर ये एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो पहले एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं कि होता क्या है। वो क्या होता है, दिस है ना, 1/√2 फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ के निकाल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आयोटा की एक्स, और यहाँ पर के टर्म चाहिए तो यहाँ पर डी एक्स की फॉर्म में, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर हमें बस एफ की एफ एक्स है, यहाँ पर एक्स की जगह बी एक्स रखना है, एफ बी एक्स। ओके, तो एफ एक्स का यूज हो रहा था यहाँ पर अब एफ बी एक्स यूज होगा। ठीक है, अब हमें तो पता है कि हमें एफ एक्स वाला फॉर्म पता है, तो हम क्या करेंगे बी एक्स को, तो यहाँ पर जब हम एफ बी एक्स रखेंगे, तो अब बी एक्स, अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स की हमें पता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी एक्स को ना लेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो अगर यहाँ पर लेट से कि एक्स की टर्म्स में कुछ है तो वो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हम जो वेरिएबल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, एक वही बी एक्स को टी लेट कर लिया अगर, तो लेट से कि अगर एफ टी की फॉर्म में आ गया तो इसे हम एफ एक्स लिख सकते हैं, और एफ एक्स का हमें पता है इन्होंने क्या दे रखा है, एफ के। तो ये हम थोड़ी छोटी सी ट्रिक यूज करके हम वापस से उसी फॉर्म में बनाएंगे जिस फॉर्म से हमने स्टार्ट किया था, ये वाली फॉर्म। ओके, दिस। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए, यहाँ पर बी एक्स दे रखा है, कांस्टेंट है, तो हम बी एक्स को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे टी। ठीक है, तो बी डी एक्स, सिंस यहाँ पर डी एक्स है, हमें डी टी चाहिए, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाई बी। ठीक है, अब इसे सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमें, तो अब
फॉर्मूला हो चुका है, हमें बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। एफ पी एक्स की जगह एफ टी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, एक्स की वैल्यू है टी अपॉन बी, उसको यहाँ पर पुट किया, डी टी अपॉन बी, ये कहाँ से आया, ये डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन बी, ठीक है। अब b है कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया, और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी e की पावर माइनस आयोटा के टी बाई बी, ये एज इट इज। और यहाँ पर अब क्या करा हमने, मैंने वही कहा था ना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग चेंज कर लेते हैं वेरिएबल्स को, तो ये p से x में चला गया है, तो ये एफ एक्स e की पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन बी, और ये dx, ठीक है। अब एक चीज देखो, e की पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन बी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर एक k अपॉन बी, ये कांस्टेंट है, तो e की पावर माइनस आयोटा के एक्स अगर होता है तो उसका क्या होता है एफ के, तो यहाँ पर अगर k अपॉन बी है तो इसका क्या होगा एफ के अपॉन बी, तो ये चीज वही है, वन अपॉन बी एफ के अपॉन बी। अब देखो ये जो केसेस है ना, ये लोगों ने मतलब मैंने जो इतने सोल्यूशन देखे उसमें पहले कर रखा था, बट आई थिंक बाद में भी कर सकते हैं अब, कोई क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये आ रहा है वन अपॉन बी एफ के अपॉन बी, और अगर नेगेटिव ले रहे हैं बी को तो ये आ रहा है माइनस वन अपॉन बी, तो जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बी पे पड़ रहा है, ओके। तो बी को हम क्या लिख सकते हैं मॉड, ओके, मॉड बी, ये वो प्लस माइनस दोनों केस में होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हो गया, ये था नॉर्मल फोरियर ट्रांसफॉर्म का, और ये थोड़ा देख रखा था मैं एक दो बार, इसलिए मैंने बताया वाला। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हम देख सकते हैं। अब एक बार मैं सारे ना बता देती हूँ कि अप्रोच कैसे करनी है। ये भी हो गया, यहाँ पर फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म डिराक डेल्टा हो गया, ये वाला प्लॉट द फंक्शन एंड फाइंड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस ए मॉड एक्स, इसे कैसे करते हैं। यहाँ पर पहले तो प्लॉटिंग कैसे करनी है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ए की पावर माइनस ए मॉड एक्स, ठीक है। ये अब मॉड को दो तरीके से खुल सकता है मॉड, तो e की पावर माइनस ए, ये पॉजिटिव कब ओपन होगा, जब x होगा जीरो से बड़ा, राइट, जब x पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे खुलेगा, और e की पावर माइनस, और ये मतलब माइनस ए और x भी माइनस एक्स ओपन हुआ तो ये हो गया e की पावर प्लस एक्स, ऐसा कब ओपन होता है, ये जब x इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर ये रहा मेरा x एक्सिस और ये है y एक्सिस, तो x जब जीरो से छोटा है तो ये e की पावर ax की फॉर्म में है, तो e की पावर ax कौन सी फॉर्म होती है, ऐसी, ऐसे इंक्रीज करती है, और x जब e से बड़ा है, मतलब x जब जीरो से बड़ा है तो ये e की पावर माइनस एक्स की फॉर्म है, और e की पावर माइनस एक्स होते हैं ऐसी फॉर्म, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हम क्या कर रहे हैं, e की पावर ax की वैल्यू जीरो पे क्या है ये देखते हैं, e की पावर x की वैल्यू जीरो पे है वन, ठीक है। तो हमें जो जीरो, यानी यहाँ पर अगर जीरो है तो यहाँ पर वन, से जब जीरो से छोटा है तो ये कौन सी फॉर्म है, प्लस ई एक्स वाली, यानी ऐसे, और जब एक्स से जीरो से बड़ा है तो माइनस एक्स यानी ऐसे, तो इसका कर्व ऐसा बनेगा, ओके। और ये जीरो पे यहाँ पर वन के पास है, ओके। अब क्या करना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हमने ब्रेक तो कर ही लिया है, हमने दो कंडीशंस निकाल दिए हैं, इसको बस अप्लाई करना है, फॉर्मूला में पुट करना है, फॉर्मूला सॉल्व करना है, बस इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से कर लेना, बाकी फॉर्मूला में पता ही है। फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ के इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई, दो तरह से ये ओपन होगा, माइनस इनफाइनाइट से, पहले तो देखो एक जीरो से छोट, यानी ये जीरो पे ब्रेक होना है, तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, यहाँ पर e की पावर ए एक्स और e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये तो अपने फॉर्मूले में होता ही है, ये हो गया, प्लस अब x से ग्रेटर में कैसे ओपन हो रहा है ये माइनस ए एक्स, तो e की पावर माइनस ए एक्स e की पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स, ओके। अब यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पहले वाले में क्या होगा, e की पावर यहाँ पर ax, अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस इनफाइनाइट टर्म है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव भी ले सकता, मतलब मैं यहाँ पर x पॉजिटिव में लेट कॉमन ले सकती हूँ, तो ये क्या बचेगा a माइनस आयोटा के, है ना, क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट रखूंगी तो वो जीरो चला जाएगा, ओके। यही मैं बताई थी स्टार्टिंग में कि अगर यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट आ रहा हो तो यहाँ पर पॉजिटिव लो, और यहाँ पर देखो यहाँ पर मुझे प्लस इनफाइनाइट, जीरो से प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर मैं e की पावर माइनस एक्स कॉमन लूंगी, जिससे यहाँ पर जब मैं इनफाइनाइट रखूँ तो ये माइनस इनफाइनाइट जाके जीरो हो जाए, ओके। तो ये हो गया a प्लस आयोटा के एक्स, ओके। अब मतलब आयोटा के, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा e की पावर x a माइनस आयोटा के
अपॉन में ए माइनस आयोटा के। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नीचे आ गई और इसमें अब मैं वैल्यू भी यहीं पे रख देती हूँ, माइनस इनफाइनाइट से जीरो है ना ये, माइनस इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, और जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जब e की पावर पे जीरो आएगा तो ये हो जाएगी वन, और अपॉन में a माइनस आयोटा के एज इट इज। तो ये तो होगी पहली टर्म। ठीक है, और दूसरी टर्म क्या है, e की पावर माइनस एक्स, इसका भी जब हम करेंगे तो माइनस साइन एक तो आ गया बाहर, ऊपर से माइनस एक्स ए प्लस आयोटा के, और ये कांस्टेंट टर्म नीचे आएगी इंटीग्रेशन करने पे, तो ये हो गया ए प्लस आयोटा के, बीच में ये माइनस साइन आया है इंटीग्रेशन सही, क्योंकि माइनस एक्स है ना यहाँ पर, तो इसका जब इंटीग्रेशन हुआ तो ये माइनस। अब यहाँ पर लिमिट रखते हैं, ये है जीरो से इनफाइनाइट है लिमिट, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो इसको पहले तो एक माइनस साइन यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर जब हम रखेंगे इनफाइनाइट तो ये हो जाएगा जीरो, माइनस इनफाइनाइट जीरो, और ई की पावर जब जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए प्लस आयोटा ए। ठीक है, और अपॉन बाहर एक वन अपॉन अंडर रूट टू पाई चल रहा है, वो मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ बस। अब ये क्या हुआ, वन अप माइनस वन अपॉन ए माइनस आयोटा के, और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, वन अपॉन ए प्लस आयोटा के। फिर से दोनों देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पर माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो माइनस ए माइनस आयोटा के प्लस ए माइनस आयोटा के। और मैंने फिर लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसल, ये आयोटा के देख लेना, मैंने साइन की कोई प्रॉब्लम की होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे प्लस है, बट ये ओवरऑल कट जाएगा, मतलब ये टू के नहीं है, यहाँ पर टू ए आना चाहिए, मैंने सॉल्व किया था तो टू ए ही आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे मैंने माइनस का कोई माइनस साइन में कोई गड़बड़ की होगी, बट सॉल्व ऐसे ही होना है, तो वो अब सॉल्व करके देख लेना। यहाँ पर यहाँ तक तो सब कुछ सही है, बस यहाँ पर माइनस का एक साइन और आता तो यहाँ पर ये होता टू ए बनता। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये माइनस टू आयोटा के है, ये टू ए बनता, टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और अपना यहाँ पर अंडर रूट टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई चल ही रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी हो गया, ऊपर वाला भी हो गया डिराक डेल्टा। ये वाला क्या है, इसमें ये भी अभी ये तो हमने ट्राई किया ना कि एक्स दो तरह से खोले, ओ ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, इफ जी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, करना सब में सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज इन्होंने कर रखा है, जैसे जी एक्स इज इक्वल टू एफ बी एक्स प्लस ए बोल रखा है। ओके, मीन्स जी एक्स इज इक्वल टू एफ बी एक्स प्लस ए। ओके, तो यहाँ पर एंड एफ के इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, डिटरमाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ के मतलब एफ के इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, वो क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट टू पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू और ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब यहाँ पर हमें जी एक्स का निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म जी एक्स का निकालना है, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ बी एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन अपॉन अंडर रूट टू पाई एफ एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू, और जी एक्स की वैल्यू है एफ बी एक्स प्लस ए रखे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ए की पावर में माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब बी एक्स प्लस ए है, बट हमें एफ एक्स का पता है, तो हम यहाँ पर बी एक्स प्लस ए को लेट कर लेंगे, बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, देखो ये वाला क्वेश्चन और एक्चुअली ये बी एक्स प्लस ए है, यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, एक मिनट, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही बनेगा अंदर, तो मैं इसको सॉल्व कर दे रही हूँ, यहाँ से वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, उससे करोगे सेम प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ के दे रखा है एफ एक्स, और हमें प्रूव करना है कि एफ के माइनस ए का जो इनवर्स होगा वो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्स में फॉर्मूला दोनों में सेम होता है, और सॉल्व भी दोनों सेम तरीके से होते हैं, तो वो वाला इससे हो जाएगा, तो और ये वाला ज्यादा उससे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये देखते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ के दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, और ये है एफ इनवर्स एफ के माइनस, मतलब और ये हमें पूछा है, राइट। तो पहले तो देखते हैं कि एफ इनवर्स एफ के का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, मतलब यहाँ पर मैं क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, ये
ऐसे लिखने की जगह सिंपल एफ एक्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर डी के, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स चाहिए तो यहाँ पर हम के को एलिमिनेट करने के लिए के के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर एफ के की जगह के माइनस ए रखना है, तो जहां जहां भी एफ के है वहां पर के माइनस ए रखेंगे। 1/√2 पाई, यहाँ पर के माइनस ए, बाकी सब कुछ सेम। अब हमें फॉर्मूला पता है सिर्फ और सिर्फ किसका, एफ। यहाँ पर हमने मतलब हमें फॉर्मूले में क्या पता है, के का, तो हम इसको एक टर्म से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर के माइनस ए इज इक्वल टू टी, वैसे ही यहाँ पर भी बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी लेना था। ठीक है, तो मतलब मैं दोनों एक साथ बता दे रही हूँ, तो दोनों सेम हो जाएंगे, एफ टी। अब यहाँ पर एफ टी लिया है, टी के टर्म्स में लिया, तो टी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी माइनस ए अपॉन पी, और डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, मतलब जब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन बी। ठीक है, अब यहाँ पर इसे जब पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा एफ टी, यहाँ पर एफ टी आएगा ई की पावर माइनस आयोटा के, और देखो एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, एक्स की वैल्यू है टी माइनस ए अपॉन पी, टी माइनस ए अपॉन बी। ओके, और यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन पी। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर के, ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी टी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो के अपॉन बी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये और इवन ए बी। तो अगर मैं इसे लिखूं, नहीं मतलब ए अपॉन बी, तो इसे अगर मैं लिखूं ढंग से, 1/बी कांस्टेंट, मतलब ये बी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये है एफ टी, अंदर बच्चा एफ टी, ए की पावर में है माइनस आयोटा के टी, और इनटू में एक यहाँ पर टी माइनस ए अपॉन बी था ना, तो ए अपॉन बी जो है, माइनस में जो ए अपॉन बी है, लाइक यहाँ पर एक टी अपॉन बी तो है ही, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयोटा के टी अपॉन बी माइनस ए, है ना। तो इसको अगर यहाँ पर माइनस में है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ई की पावर माइनस ए अपॉन बी, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा जो कि बाहर चला जाएगा, इसलिए मैंने वहां पर इसे सेपरेट किया है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एफ टी, मतलब अगर मैं इसे टी की जगह एक्स, इसके वेरिएबल्स चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन बी, यहाँ पर डी एक्स। ठीक है, और ये किसका ट्रांसफॉर्म है, ये है ट्रांसफॉर्म के अपॉन पी का। एक चीज तो हम कर रहे थे शायद यहाँ पर, यप, तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स चाहिए था, वो हो जाएगा एफ, सेम चीज बस यहाँ पर के अपॉन बी, बल्कि के अपॉन बी नहीं, के माइनस ए अपॉन बी ऐसा आएगा। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो मैं इसकी जगह मतलब सेम ये ऐसा सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसको मैंने पूरा तो नहीं किया, थोड़ा बहुत बता दे, बट इसको अगर देख लोगे तो वो वाला सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर के माइनस ए को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब के माइनस ए को सिंगल टर्म, क्योंकि हमें एफ एक्स का पता है और हम लोग बाद में वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर भी टी लिखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करें, टी लेट करें। ठीक है, तो के माइनस ए इजकल टू टी, डी के इजकल टू डी टी। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू आ गई और डी के इजकल टू डी टी, मतलब इसे डिफरेंशिएट किया, के माइनस ए की जगह टी रख देंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये रहा। यहाँ पर के माइनस ए की जगह हमने रख दिया टी, डी के की डी, हाँ डी के की जगह डी टी ए की पावर। अब यहाँ पर एक्स के, यहाँ पर के की वैल्यू कितनी हो गई है, ए प्लस टी, तो यहाँ पर ए प्लस टी, यहाँ पर के की जगह पे ए प्लस टी, और हमें यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एफ इनवर्स निकाल रहे हैं, यानी हम लोग निकाल रहे हैं एफ एक्स, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में टी की टर्म्स में। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर वही मैं बता रही थी कि यहाँ पर देखो आयोटा टी प्लस आयोटा टी एक्स प्लस ए एक्स है ना। तो इनको अगर ये प्लस है हो रखे हैं तो यानी इनको मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख सकती हूँ, और ये क्या है, ये टी विद रेस्पेक्ट टू टी हो रहा है ना, तो ये एक्स वाली टर्म कांस्टेंट है तो ये बाहर चली जाएगी। वहां पर भी सेम एक चीज बाहर जा रही थी, अगर उसे ढंग से देखोगे तो वहां पर भी कांस्टेंट वाली टर्म बाहर चली जाएगी, 1/√2 पाई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, आई टी एक्स, वहां पर भी सेम, और वहां पर कुछ ऐसा बन रहा था टी अपॉन पी, और यहाँ पर क्या बन रहा है, आई टी एक्स। अब मैं इसमें अगर वेरिएबल्स चेंज कर दूं वापस, आई टी एक्स, ओके वेल, हाँ इसमें अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, मतलब आई के एक्स और डी के कर दूं, और यहाँ पर एफ टी की जगह एफ के कर दूं, तो ये क्या बन गया, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म, यानी एफ एक्स की वैल्यू।
तो और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, e की पावर आयोटा अल्फा एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये सारे बहुत इजी हैं, इनमें कुछ इतना स्पेशल नहीं करना है। ओके, ये भी देख लो, इसमें के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 29 है, ये एफ इनवर्स से रखा है, यानी ये क्या है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। मतलब ये क्या है, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस n, ये हमारा है एफ के। ओके, ये हमारा है एफ के। अब हमें एफ के पता है, तो हमें एफ एक्स निकालना हो, वो क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा 1/√2 पाई और 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पर एफ के और फिर फॉर्मूला में रख के इसे बस सॉल्व करना आना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करना है। ओके, ये कुछ ऐसा है 1/k² प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म। क्योंकि देखो k² -4k, ठीक है, +4 और 29 में से मैंने 4 ले लिया, तो यहाँ का बच चुका है 25। तो ये क्या है, a² प्लस b² -2ab है ना, ये हो गया k-2 का होल स्क्वायर प्लस 25। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर ये 4 कोसाइन इनवर्स दे रखा है, ये मैंने शायद बताया, हाँ ये बता दिया है। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सारे जितने हो जाए। ये हो गया, ये भी। ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अलग है, इसे अभी नहीं करा रही। जी एक्स बी एक्स, ओके, कॉस एक्स। तो ऑलमोस्ट सारे हो गए 4 ईयर के। ठीक है, सब में सेम। अब देखो, रिपीट भी हो रहे क्वेश्चन, ये अलग उसका है और ये अलग उसका है, और ये वाला भी कर लिया। तो देखो, फॉर्मूला हो गया, और कैसे करते हैं ये भी हो गया, और देख लो मैं। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड भी खत्म हो गई। तो 4 ईयर में मैंने इतना करा दिया, इतना आई गेस इसको एक बार कर देख लेना एटलीस्ट की अप्रोच कैसे होती है, प्रोसीजर कैसे होता है, फिर हो जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, और फॉर्मूला पे ध्यान देना कि हम लोग निकाल के रहे, पहले ये पता रखना, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है ये ध्यान रखना। ओके, बाकी ये सिंपल है। और बल्कि मैंने देखा है कि ये लोग फॉर्मूलाज जो है ना वो देते भी है पेपर में, तो अगर दिया तो मैंने बाकी को पेपर पे देखा, बस एक पेपर में नहीं देखा। देखो यहाँ पे फॉर्मूलाज भी दे रखे हैं, तो हमें बस डायरेक्ट पुट करने हैं। ओके,